छोटा-सा टाइम अगर सालों में कन्वर्ट हो जाता है तो आप कभी-कभी भूल भी जाते हो कि खुश होते कैसे हैं। सर काफ़ी काफ़ी एक्चुअली वो टफ फेज़ था जो अभी मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या-क्या कुछ हुआ है ज़िंदगी में। तो उन्होंने जो गलत नज़रिए से देखा और वो सब और उन्होंने थोड़ा-सा कुछ छेड़-छाड़ करने की कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। बहुत ही कम उम्र के लेकिन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हमारे साथ हैं अभय वर्मा, जिनकी हालिया रिलीज़ मुंजिया को हर तरफ बेशुमार प्यार मिल रहा है। अभय, मेरे को एक चीज़ बताओ, पानीपत का एक लड़का, वहाँ का एक अलग माहौल रहता है, आबो-हवा अलग है। कैसे ज़हन में आया कि एक्टिंग करनी है? हरियाणा में और या दूसरे किसी शहर में ना ऐसा होता है कि हाँ, तू दिखता अच्छा है, तू एक्टर बन सकता है, तो तू ज़रूर ट्राई करियो। बट यहाँ आके पता लगा कि ब बहुत उल्टा है सिनेरियो। मेरा कुछ एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा-सा परेशान फ़ील हो रहा हूँ, तो मैं मूवी देखने चला गया और वो मूवी थी रामलीला, जो संजय लीला भंसाली साहब की है। मैं उधर गया तो मैं वो ढाई घंटा ना सर मैं उस एस्केप ज़ोन में चला गया था कि मुझे याद ही नहीं था कि मैं किसी स्ट्रेस से आया था या मेरी निजी ज़िंदगी में भी कुछ चल रहा है या मेरी ज़िंदगी में पढ़ाई भी है, स्कूलिंग का प्रेशर है या जो भी। मैंने कहा यार अगर ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर सकता हूँ ना, तो ये अनुभव मैं दूसरों को भी बाँटना चाहूँगा। पिता का साया जल्दी सर से उठ जाना कहीं न कहीं मैच्योरिटी ज़्यादा लेके आ गया आपके ऊपर? फादर 2012 में मेरे ब पास अवे हो गए थे। तो उनका तो सर मतलब एक साया ऊपर से जाना तो वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। फिर आपको जितने भी आप छोटे हो, लेकिन आपको वो एक मैच्योरिटी वाली फीलिंग खुद ही आने लगती है कि सोच समझ के अब चलना है ज़िंदगी में। मैं बहुत छोटा था, मैं 9th क्लास में था जब वो हो गए, एक्सपायर हो गए थे। जॉन्डिस हो गया था सर, तो उसकी वज़ह से वो लिवर इन्फेक्ट होने की वज़ह से वो बीमारी एक बीमारी खत्म होती थी तो दूसरी चालू हो जाती थी, तो ऐसे चलता रहा 3 साल। थिंक बहुत बड़े मुश्किल हालात रहे होंगे उस समय? सर मुश्किल तो काफ़ी रहे थे। क्योंकि एक आजकल के टाइम में सर ये एक इलाज कराना और वो भी इतने लंबे समय तक, क्योंकि कुछ ही हॉस्पिटल्स में वैसी बीमारियों का इलाज है भी स्पेशलाइज्ड, तो वो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है सर। और मतलब कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली आप समझ सकते हैं कि वो कभी-कभी ज़्यादा बर्डनिंग हो जाता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो मैनेज भी करनी पड़ी सर। तो काफ़ी घरों से शिफ्ट हुआ और काफ़ी चीज़ें चेंज हुईं और मेरी पढ़ाई को लेकर साथ-साथ जो मम्मी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उसका थोड़ा-सा बर्डन हुआ बाहर से, तो वो उसके चलते मतलब जब मैंने कमाना शुरू किया तो फिर उस चीज़ को मैंने थोड़ा-सा मदद की अपनी उस चीज़ को कम करने में। तो वो एक बर्डन था जो मैं हटाने में मुझे लगता है कि मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा कुछ हिस्सा रहा उसमें कि अपनी मम्मी का बर्डन कम कर सकूँ। बट सर काफ़ी काफ़ी एक्चुअली वो टफ फेज़ था जो अभी मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या-क्या कुछ हुआ है ज़िंदगी में। बट उसी से वैल्यू भी पता चलती है सर ज़िंदगी की। एक समय है कि संजय लीला भंसाली की फ़िल्म देख के आप चाहते हो कि इस वर्ल्ड में मैं जाऊँ, एक्टिंग के वर्ल्ड में, जी। और फिर एक पोस्टर आता है जिसमें लिखा होता है कि वो संजय प्रोजेक्ट लीला बाय संजय लीला बंसाली भंसाली, प्रेज़ेंट्स। और उसमें आप मेन लीड हो। बताओ मेन थोड़ा लीड है। उसके बारे में। मन होता है कि अपने आइडियल के साथ काम करने का और वो सब, तो वो जिज्ञासा थी और मैंने कहा कैसा भी काम करने को मिल जाए, अगर एक्टिंग में कुछ नहीं होगा तो उनके ऑफ़िस में चपड़ासी लग जाऊँगा, ताकि उनकी बातें इधर-उधर की सीखने को मिल जाए कुछ, और कुछ नहीं। अब मैं बॉम्बे आया सर तो मैं और ब कोइंसिडेंस की बात देखिए उसी साल मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया और मेरा पहला ही प्रोजेक्ट ऐसा था जिसकी पोस्टर पे संजय लीला बंसाली प्रेज़ेंट्स लिखा हुआ था। तो वो एक मन बैरागी नाम से फ़िल्म थी, जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की 16 से लेके 18 तक 2 साल की जो उनकी मेजर जर्नी में इवेंट्स रहे हैं, तो वो हमने कवर किए थे उसमें। जब उ उनके कैलिबर का आदमी सर पीठ पे ऐसे थपथपा देता है ना कि हाँ बेटा तूने अच्छा काम किया, तो आप आधी जंग तो तभी जीत जाते हो। अब आधी जंग तब आप जीतते हो जब एक्चुअली वो पब्लिक तक पहुँचती है और पब्लिक का सपोर्ट आपको मैं पहला जब शॉट दे रहा था तो मेरे को अभी भी याद है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भाग जाऊँ। लेकिन वो करना था सर और इसी सपने के साथ तो मैं बॉम्बे आया ही था। और मैच्योरिटी की अगर अब मैं बात करें तो सर मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मैं मतलब खुद के साथ शायद कह लो कि थोड़ा बहुत वक़्त बिताता हूँ, तो सोचता रहता हूँ। लोग सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग एक प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ओवरथिंकिंग से ज़्यादा अच्छी बात ही कोई नहीं है कि आपके पास भगवान ने वो काबिलियत दी है कि आप सोच सकते हो और अपना रास्ता आगे क्लियर कर सकते हो। और सफ़ेद भी आपने की,
मतलब ऐसा एकदम मैच्योर सा एक अलग तरह का बड़ा रिस्की है, चैलेंजिंग रोल है इस तरीके का। मतलब कभी किसी ने बोला नहीं कि ये किस तरह का रोल कर रहा है, इतने इतने नए, मतलब अभी तो शुरू हुई है अपनी जो जर्नी है, और टैग में डाल देंगे और इस तरह बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना लोग कि रिस्क ले सबने रहा है बोला, ये सब, बोला था? सबने। हालाँकि मैं आपको ऑनेस्टी से बताऊँ तो मेरी मम्मी और मेरे भाई तक ने बोला था ये बात। एक बारी के लिए उन्होंने भी क्वेश्चन किया था कि अरे यार! तू ट्रांसजेंडर का रोल प्ले कर रहा है, तेरी पहली फ़िल्म है। और हमें मतलब लोगों को ऐसा रहता है कि एक हीरो टाइप की पिक्चर मिले ताकि वो एक अच्छे से आएँ और वो सब। लेकिन इससे खूबसूरत क्या बात होगी सर कि कोई अगर हम किसी सोसाइटी के वर्टिकल को कमतर समझते हैं और अगर मैं उस सोसाइटी का, उस कम्युनिटी का हिस्सा बन के उसको अपलिफ्ट कर सकूँ, तो मेरे लिए तो ये अपने आप में एक बहुत हीरोइक बात है। तो मैं तो इस थॉट से सफ़ेद के लिए मैंने हाँ बोला था सर। और इसलिए भी हाँ बोला था क्योंकि मेरे माइंड में भी पहले मैंने ना बोल दिया था। और वो मुझे चीज़ बहुत हिट की सर। और मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ना रही है ना, वो अल्टीमेटली सबसे बड़ी हाँ बन के निकली है मेरी ज़िंदगी की। तो ये एक ऐसी ना थी। और फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि तू आया क्यों है बॉम्बे? तू क्यों सवाल उठा रहा है अपने आप पे? अगर तेरे को एक कम्युनिटी रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिल रहा है, एक ट्रांसजेंडर का रोल जो कि यंगेस्ट ट्रांसजेंडर होगा अगर तू प्ले करेगा अपने इंडिया में, तो अगर वो करने का मौका मिल रहा है तुझे, तो पीछे हटने वाली कौन-सी बात है? तो मैं 2 महीना पहले बनारस चला गया था और वो सलवार कमीज़ पहन के, दुपट्टा लेके, लिपस्टिक लगा के मैं बनारस में घूमता था, घाट पे जाता था। क्योंकि सर एक ऐसी कम्युनिटी है, जैसे कि मैंने पहले आपको बोला कि मुझे रेफ़रेंस लेना पसंद नहीं है किसी भी कैरेक्टर के लिए। हालाँकि आशुतोष सर ने उस चीज़ को निभाया हुआ है पहले, लेकिन उस चीज़ का मैं रेफ़रेंस बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। वो धुतकार और वो जो अ, अलग तरीके से देखना लोगों का, वो जब तक मैं खुद महसूस ना करता तो मुझे लगता है कि मैं उसका दर्द नहीं समझ पाता। और ये एक ऐसी दुनिया जो हमने देखी भी नहीं है, हम नॉर्मली देखते भी नहीं हैं, हम सिर्फ़ सिग्नल्स पे देखते हैं या इधर-उधर देख लेते हैं जब हमारे घर कोई पैदा होता है ऐसा। तो वो चीज़ मैं 2 महीना जो पहले बनारस में गया था और रोज़ सलवार कमीज़ पहन के मैं घूमता था और कहीं खाने भी बैठने की कोशिश करता था तो मुझे बोलते थे नहीं आपका नहीं है ये, तो साइड भेज देते थे। और कुछ दुकान से कुछ वगैरह चीज़ वगैरह ले ली, तो वही पैसा मतलब रात को जब मैं अपना नॉर्मली घूमता था, तो वही वही दुकानदार मेरे हाथ में पैसे थमाता था और दिन में वही दुकानदार रख देता था कि लो यहाँ से उठा लो। तो इतना तक का जो एक जो फ़र्क महसूस करवाते हैं हम उन लोगों को, तो वो दर्द जो मैं रोज़ महसूस कर रहा था सर, तो वही दर्द है जो मतलब वो ऑन स्क्रीन शायद उतर भी पाए। सेफ्टी इश्यूज़ तो नहीं हुए आपको? सर मैं सोच ही रहा था कि वो चीज़ एक्सप्रेस करूँ या ना करूँ, हाँ, अब नहीं आप आप पूछ रहे हैं। बताना चाहिए आपको। जी, जी, मैं सब कुछ करके ऐसे जा रहा था घर, और घर क्या मतलब होटल जा रहा था जो लोगों ने प्रोवाइड किया था। तो जा रहा था तो सर एक बाइक पे जैसे होता है तो 3-4 लड़के और रात को थोड़ा ड्रिंक करके और वो सब तो करते ही हैं लोग। तो वो लोग आए और वो मतलब ऐसा साइड में बाइक, तो एक गलत नज़रिए से कोई देखता है तो पता चल ही जाता है। और अब तब मुझे समझ आया कि एक लेडी को कैसे फ़ील होता होगा कि जब कोई इंसान उसको गलत नज़रिए से देखता है। वो दिन और आज का दिन है सर, मैं मतलब पहले भी नहीं कभी ऐसा करता हूँ, मैं कभी भी मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ। लेकिन किसी को बाय गलती से भी किसी को गलत नज़रिए से नहीं, उनकी हेल्प करना ही सबसे अच्छी बात होती है सर। तो उन्होंने जो गलत नज़रिए से देखा और वो सब, और वो रुके भी और उन्होंने थोड़ा-सा कुछ छेड़-छाड़ करने की कोशिश की, तो फिर मुझे उनको बताना पड़ा कि अरे भैया मैं वो नहीं हूँ, मैं एक किरदार प्ले करने आया हूँ और ये मेरा एक प्रिपरेशन करने का तरीका है। तो जाके वो कहीं न कहीं उनको तसल्ली हुई जब मैंने वो ऐसे लिपस्टिक-विपस्टिक मिटाई और मैंने फ़ोटो-वोटो दिखाई अपनी फ़ोन में। कोई ऐसी बात जो आज तक याद रही हो? सर कॉलेज की बात बता देता हूँ, मेरी एक कॉलेज में टीचर थीं और मैं गया तो सबका इंट्रोडक्शन होता है पहले दिन। तो क्या करते हो, क्या हो और क्या बनना चाहते हो वो बोलना था। तो मैंने बोला आई एम अभय वर्मा एंड आई वांट टू बिकम एन एक्टर। तो उन्होंने मज़ाक में बोला या कैसे बोला, तो उन्होंने बोला कि तू एक्टर बनेगा? अच्छा, बैठ जा। तो वो एक छोटा-सा किस्सा है, वो मैं कभी नहीं भूलता सर। तो आज मैं उनका बिल्कुल थैंक यू बोलता हूँ उनको कि बिल्कुल उन्होंने मुझे उस तरीके से दुत्कारा ताकि वो मेरे दिल पे लगी। और जो बात लगती है सर, इंसान बदलता तभी है। तो इन इसके साथ-साथ काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं कि नहीं यार आप मतलब मज़ा नहीं आ रहा है आपके साथ ऐसा-ऐसा। और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक इनडायरेक्ट वे में आपको बताई जाती हैं या आपको
एक सर्टेन वे में। पता है क्या सर, होता क्या है कि जब तक आप नाम नहीं बन जाते ना, तब तक आपको इज्जत भी नहीं मिलती। मुझे ये रियलाइज़ होता है काफ़ी। इनडायरेक्ट वे में क्या अब है? मतलब इनडायरेक्ट वे में कि ये बताना कि जैसे किसी का रिप्लाई करना भी ठीक ना समझना। आप उनसे पूछ रहे हो कि पूछ कैसा रहे हो कि लगा? क्या हुआ, मैंने कुछ ऑडिशन दिया था, उसका कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उनका रिप्लाई भी ना आना कि नहीं उसका हो चुका है और सब। और सामने वाला मिल के भी नहीं मिलना, तो वो वो समझ काफ़ी में आ जाता है बॉडी लैंग्वेज से कि आपके बॉडी साथ है लैंग्वेज कि से, नहीं। उनके सर बिहेवियर से कि वो एंटरटेन कर रहे हैं या आपको नहीं कर रहे हैं। तो आजकल के टाइम में इज़्ज़त ना सर वो काफ़ी डिपेंडेंट होती है कि आपका डेज़िग्नेशन क्या है। तो ये आजकल की कड़वी सच्चाई है। तो इंसान इंसान को तभी इंसान जैसा ट्रीट करता है जब उसको पता है कि हाँ, ये किसी कुर्सी पे बैठा है या इसका कुछ ओहदा है। तो वो एक चीज़ है। एड्स तो आपने बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ किया है, इवन आलिया के साथ भी आपने किया है। जी। बहुत सारे स्टार्स के साथ किया है। आलिया के साथ कैसा वो था, केमिस्ट्री कैसी थी? और सर बहुत ही अच्छी, वो इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना सुंदर है, मैं मतलब वो काबिले तारीफ़ है। मैं बस दुखी मेरे इस बात की रहती है कि मैं गंगूबाई में उनका उनके साथ हिस्सा नहीं बन पाया। वो एक कैरेक्टर जो शायद फज़ान का था या फैज़ान ऐसा कुछ नाम था सर कैरेक्टर का। तो उसमें मैं करने वाला था वो, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ, कोई दूसरा प्रोजेक्ट आ गया। तो काश वो चीज़ हो फाइनल जाती। हो गए थे आप फाइनल उसमें? हो गए थे सर, फाइनल मतलब फाइनल ऑलमोस्ट फाइनल ही था, लेकिन फिर वो दूसरा प्रोजेक्ट आया तो फिर वो ऐसा हो गया सर। क्योंकि वो एड में तो आप दोनों की कैमराटरी केमिस्ट्री मैंने देखी है, बहुत जी। ही प्यारी लगी है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए वो रोल बहुत जो मेरे ख्याल से शांतनु ने किया। शांतनु ने किया, करेक्ट। बखूबी निभाया उन्होंने, लेकिन हाँ, उस चीज़ का मलाल मुझे हमेशा रहेगा कि काश मैं वो रोल कर सकता था कि दोनों सपने पूरे हो जाते अपने उस समय फेवरेट आपका कोई एक्ट्रेस। एक और प्रोजेक्ट आ गया था, जी, 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 उसकी जी। डेट्स आप ऑलरेडी दे चुके थे। सर जो पहले प्रोजेक्ट आ जाता है वो अपने को वो एक रूल है कि वो लेना पड़ता है, मौके को कभी जाने नहीं देना चाहिए। तो कुछ वैसा सिनेरियो तो हो हर गया था। प्रोजेक्ट की एक डेस्टिनी होती है। डेस्टिनी होती है सर। तो संजय सर के साथ काम करने का आगे ज़रूर मौका मिलेगा, इसी आशा के साथ मतलब मैं बैठता हूँ रोज़, जीता हूँ। संजय लीला भंसाली जैसे मेकर्स आपको कर रहे हैं, करण जौहर आपकी तारीफ कर रहे हैं, बड़े-बड़े अब मेकर्स आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में वाक़ई एक सक्सेस है। नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, हम तो बात कर पा रहे हैं तो यही मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं ऑफ़िस में बैठा हूँ, एसी चल रहा है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जब आप बिना पंखे के सोते हो ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि अरे पंखा 5 पे चलता है तो कितनी तेज़ चलता है। तो ऐसी चीज़ें हैं सर जो एक इंसान फेस करता है लाइफ़ में तो उसको वैल्यू पता चलती है। और मैं तभी आपने बोला भी कि मैं अपनी माँ के करीब क्यों हूँ? मैं वो इसीलिए करीब हूँ सर क्योंकि वो चीज़ मैंने देखी है कि एक टाइम जो खुशी में नहीं बिताया जाता है, तो वो अगर वो छोटा-सा टाइम अगर सालों में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप कभी-कभी भूल भी जाते हो कि खुश होते कैसे हैं। जो भी मेरे को मिलता है, तो मैं उसको वही बोलता हूँ कि प्लीज़ अपने सपनों को मत मारना क्योंकि कोई भी इंसान मतलब भगवान भी आपकी तभी मदद करेगा जब आप अपनी खुद करना चाहोगे, खुद अपना स्टेप लोगे।